भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों के सम्मेलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना देखने में 66 साल लगा दिए गए। कई देशों में आज लॉकडाउन जैसे हालात थे, लेकिन भारत आराम से चल रहा है। आज भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल होकर यहां साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में भी तेज विकास संभव है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में अलग अलग विचारधाराओं के विधायकों ने अपनी सीमाओं के ऊपर उठकर विषय के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त किए। मेरे विचार से बड़ा सकारात्मक पहल थी आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो युवा जनप्रतिनिधि हैं जिन पर जनता ने विश्वास किया, उन्होंने बड़े प्रेरक विचार रखे। राज्यों के हितकारी विचार तो थे ही, साथ में देश को कैसे विकसित किया जा सकता है, फॉरेन नीतियों पर भी बात हुई कि युद्ध की स्थितियों में भी हमारी भारत की क्या नीति और क्या आइडियाज होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बात हुई कि आने वाला समय है उसको हम लोग कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम में लागू करेंगे। अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, तो 7 अलग पूरे राज्यों से 7 छात्र नेताओं को बुलाया गया था। तब मैं उसमें खुद गया था, जिसमें नीफा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी बैठक भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से लिंगो कमेटी बनाकर छात्र संघ की कमर तोड़ने का काम उस समय जो ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, मैं निश्चित तौर पर उन्होंने लीडरशिप की जो बात कही है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह बात की है, अलग अलग जगह चुनाव की अलग अलग परंपराएं हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और छात्र राजनीति की दृष्टि से निश्चित रूप से एक नेचुरल लीडरशिप निकलती है। उस दिशा पर जो सुझाव आए हैं उसको सरकारें अलग अलग तरह से अमल करें। काफी कुछ सीखने को मिला। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों राज्य के सभी युवा विधायक यहाँ उपस्थित रहे। सबने आपस में विचार विमर्श किया, सबकी बातें शेयर हुई। उसके अलावा तमाम जो राजनेता, उनका अनुभव साझा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत है और ये परंपरा आगे कायम रहे, जिससे हम सबको आगे भी निरंतर सीखने को मिलता है।